नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बड़ा और तीखा बयान दिया है। रेवाड़ी दौरे के दूसरे दिन उन्होंने लिव इन को देश में तेजी से बढ़ती एक लाइलाज और घातक सामाजिक बीमारी करार दिया और इसके लिए युवाओं में बढ़ते मोबाइल क्रेज को जिम्मेदार बताया। महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया रेवाड़ी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर पहुंची, जहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां सामने आई, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद एसडीएम और जिला उपायुक्त को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए और इसके बाद रेणु भाटिया ने रेवाड़ी के नवनिर्मित जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने कारागार की इमारत को हर लिहाज से बेहतर बताते हुए कहा कि वहां हरियाली और प्लांटेशन की कमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि अंबाला कारागार की तर्ज पर यहां भी वृक्षारोपण और एलोवेरा लगाया जाए ताकि जेल में बंद कैदी एलोवेरा से उपयोगी उत्पाद बनाकर रोजगार से जुड़ सके। इसके बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन ने महिला थाने का निरीक्षण किया और सेफ हाउस में रह रहे 2 कपल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नसीहत दी और लिव इन रिलेशनशिप को देश में तेजी से फैलती लाइलाज बीमारी बताया। रेणु भाटिया ने कहा कि लिव इन की मुख्य वजह युवाओं में मोबाइल का बढ़ता क्रेज है, जिसे उन्होंने AK-47 की तरह खतरनाक बताया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो माता पिता द्वारा उज्जवल भविष्य के लिए किए गए त्याग और कष्टों को याद रखें और उनका सम्मान करें। उन्होंने कहा कि लिव इन जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रहकर ही व्यक्ति खुद और अपने परिवार को बेहतर दिशा में आगे बढ़ा सकता है। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में रेणु भाटिया ने कर्नाटक विधानसभा में एक कांग्रेसी विधायक द्वारा बेटियों को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि दूसरे के घरों में लगी आग देखकर हंसने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वही आग किसी दिन उनके घर तक भी पहुंच सकती है। आज दूसरा दिन है रेवाड़ी में, अभी जिला जेल का भी निरीक्षण किया आपने और सेफ हाउस में भी आपने बात की, क्या कहेंगे? देखिए, अपने रेवाड़ी के रूटीन दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले हम वन स्टॉप सेंटर गए, जिसमें हमने वहां की परिस्थिति देखी जो कि कई चीजों में ठीक नहीं थी, जिनके सुधार के लिए एसडीएम मौजूद थे तब साथ, उनको भी कहा गया और डिप्टी कमिश्नर से बात कर उनको निर्देश दिए कि क्या इसमें सुधार और होना चाहिए और जल्द कराया जाए। उसके अतिरिक्त हमने यहाँ की जेल विजिट की, जो कि एक नई कंस्ट्रक्शन है, नया सुधार घर है। क्योंकि ये सुधार घर है तो उसमें और क्या क्या सुधार होने चाहिए आने वाले दिनों में, जो हम बाकी पूरे हरियाणा में विजिट करके कमी देखते हैं या कोई बात होती है, तो वो हमने वहां पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट दलाल जी को बातचीत कर पहले ही बताया। थोड़ा वृक्षारोपण करने के लिए और कहा, वृक्ष बहुत आवश्यक है। और एक अपनी बात ये रखी कि जैसे यमुनानगर जेल में जो वहां पर इनमेट्स होते हैं उनके द्वारा कुछ क्रीम्स बनाई जाती हैं एलोवेरा को लेकर, तो ये एक प्रोसेस भी रहे, उनकी सेल भी होती रहे। जेल के जब सूरजकुंड मेला में स्टॉल लगते हैं या बाकी मेलों में, उसी प्रकार महिला आयोग के जब मेले होते हैं उनमें हमारे को स्टॉल के तौर पर मिले, ये भी हमने उनके साथ डिस्कशन किया। अब हमारी विजिट उसके बाद महिला SHO के वुमेन सेल में हुई, जहां पर हमने 2 जो है सेफ होम में कपल्स देखे, जिनके साथ मैंने थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, थोड़ा सब, थोड़ा नर्म, हर तरीके से बात की है। क्योंकि वो छोटे हैं, जस्ट 18 है, एक लड़की तो 18 साल 5 दिन की है। इनके साथ कुछ बच्चों की तरह बन के आजकल के जमाने के हिसाब से इंडिपेंडेंस होती क्या है उस हिसाब से बात करके, जिस लड़के के साथ वो स्टे होम में आई है अपने माता पिता को छोड़कर, 18 वर्ष माता पिता ने पालन पोषण किया, उसके बाद लड़के के साथ आ गई, क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या होनी चाहिए थी, इन सब बातों पर हमने उनके साथ विस्तार से चर्चा की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों के ध्यान में बात आई होगी और हम प्रयास करेंगे ऐसे बच्चे विफलता की ओर ना जाके सफल हों। लेकिन एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है हमारे देश में, स्थिति अब इंडिया में भी हावी होने लगी है।
क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की जनरेशन? आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। मैं हमेशा कहती हूँ लिव इन एक ऐसा जहरीला लड्डू है जिसने खाया तो मरेगा ही मरेगा। आपने बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल किया कि लिव इन एक महामारी की तरह है। बिल्कुल है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता, और अगर एक बार आप इस दलदल में फंस गए तो आप फंसते ही चले जाएंगे, आप अपने जीवन से उभर नहीं पाते हैं, क्योंकि लिव इन आपके दो परिवारों को खराब करता है। जिस लड़की का लिव इन है और जिस पत्नी का परिवार खराब हुआ है, साथ साथ दो मायके खराब होते हैं, जिस लड़की ने लिव इन किया और जो उस घर की बहू है उसका मायका। तो एक साथ कई परिवार ट्रॉमा में आ जाते हैं, परेशानी में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग, कई परिवारों में मैंने देखा जो बच्ची लिव इन में चली गई, उसके माता पिता डिप्रेशन में चले गए, ट्रॉमा में चले गए, अटैक्स हो गए, एक की मदर को तो स्टंट डले। मतलब एक बच्ची की इस तरह की नादानी की वजह से 4 परिवारों में जो है अंधेरा हो जाता है, महामारी का असर पूर्णता हो जाता है। कमी कहाँ रह जाती है पेरेंट्स की पालन पोषण करने में बच्चों की? वो पढ़ाते लिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं समाज में। देखिए, मुझे ऐसा ही अंजाम देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित नहीं रखना चाहता, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो। वो भी चाहता है कि शाम को जब मैं अपनी लेबरी करके आऊं तो अपने बच्चे के लिए बादाम नहीं ले जा सकता तो 10 रुपए की मूंगफली जरूर ले जाऊं। तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा खराब निकले। लेकिन आज जो हमारा ये एक अभिशाप का युग है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो एक बंदूक होती है ना जो क्या AK-47, एग्जैक्टली। ये मेरा डिटेक्टर जरूर दिखाइएगा। ये जो AK-47 है ना, आज के जमाने में हमारी मोबाइल है, उसकी भी बाप है वो। तो ये जो मोबाइल का युग आ गया है, जिसमें हमें बेहतर चीजें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए, उसकी मोबाइल के हम जो 303 इंस्टाग्राम में चले जाते हैं ना, वो एक ऐसा कैद खाना है कि आप उसमें कोई लड़की देखेंगे, लड़का देखेंगे, आप उसमें जाम हो जाएंगे। यहां से शुरू होती है और माँ बाप पर इल्जाम लगते हैं, परवरिश नहीं। आजकल हम कहते हैं सबके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे भी तो ये बात को समझे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कर रहे हैं, ये तो दोनों तरफ की बात है। परंतु ये मोबाइल रूपी जो AK-47 है, ये अब सबका बर्बादी का अस्त्र बना हुआ है, जो बहुत नुकसान से उबर कर वो आगे बढ़े, अपना भविष्य की तरफ देखिए। आप देश का भविष्य हैं, मैं यूथ के लिए कह रही हूं खास तौर से। आप देश का भविष्य हैं, आगे बढ़े, मजबूत बने, यही नारा आप लोगों का होना चाहिए। और मजबूती आपकी तब बनेगी जब आप अपने टारगेट को फिक्स करेंगे, जब आप कोई लक्ष्य भेदेंगे। आपको ध्यान हो कि मछली की आंख लक्ष्य था, तभी वो भेदा गया और तभी उसमें जीत हुई। आपका लक्ष्य अगर सिर्फ रिलेशनशिप है, लिव इन है, भाग के जाना है, इस तरह से सेफ होम्स में जाना है। एक दुखद बात होती है कि कोर्ट से आप आदेश मंगवाते हैं कि हमें अपने माँ बाप से खतरा है। कौन से माँ बाप से? जिस माँ ने 9 महीने आपको पेट में पाला, जिस पिता ने अपनी चमड़ी उखेड़ के आपको एक अच्छी जैकेट खरीद कर दी। एक केस में एक लड़का लड़की इस तरह से आए, पिता मैकेनिक था, जिसकी वो बाइक ठीक करता था, रोज रात को घर लाता था बहाने से कि साहब कल मिलेगी शाम को। वो इसलिए वो झूठ बोलता था क्लाइंट को कि कल मिलेगी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं तो अपने बेटे को बाइक नहीं दे सकता, पर जिस क्लाइंट की मैं बाइक घर लाता हूं ठीक करके, मेरा बेटा सुबह वो कॉलेज चला जाए। कितनी अच्छी भावना है उस पिता की। माँ जो एक बुटीक में काम करती थी, तुरपाई का, आंखें गाड़ देती थी, उसकी आंखों की नजर कमजोर हो गई, 45 की उम्र में आंखें उसकी सूझ गई, लेकिन बेटी के लिए कि मैं ये जो पैसा इकट्ठा करूंगी, मेरी बेटी जब कॉलेज जाएगी उसके पास नई ड्रेस होनी चाहिए। तो क्या हम बच्चों को ये नहीं समझना होगा कि जिन माँ बाप ने अपनी आंखें निकाली, झूठ बोला, कुछ कहकर हमारे लिए पैसा इकट्ठा किया, हम उन माँ बाप की बेइज्जती कर दें? ये बात सोचने की है। कर्नाटक असेंबली के अंदर कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार का एक बयान सामने आता है, कहते हैं कि जब किसी लड़की का रेप हो रहा हो तो वो अगर अपने आप को बचाने में सक्षम हो तो लाई डाउन एंड एंजॉय इट। किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, बेटियों के लिए अपशब्द कहना, कोई मर्जी कहे, किसी पार्टी का मर्जी हो, किसी उम्र का मर्जी हो, बेटियों के साथ जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो वो नुकसान देती हैं। आपके भी परिवार में वही आंच आ सकती है जिस प्रकार की आंच आप दूसरों की देखकर मजे की बात करते हैं। बीच में आपको ध्यान हो, आप मीडिया वालों ने लाइन बहुत उठाई थी कि क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को फिजिकल होते नहीं देखा, किसी एक बड़े यूट्यूबर या कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में ये बात चल रही थी। तो क्या आप अपने माँ बाप को या अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे कि आप संभोग के समय अपने माँ बाप को देखें? ये क्या शिक्षा हुई और ये किस तरह की करनी हुई? तो ये बातें बेटियों के लिए इस तरह की कहना, बच्चों के लिए इस तरह की कहना नाश का, पतन का, विनाश का कारण है और कुछ नहीं। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेणु भाटिया के इस दौरे और बयानों के बाद लिव इन रिलेशनशिप युवाओं की सोच और सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि समाज और प्रशासन इन चेतावनियों को कितनी गंभीरता से लेता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।